आपने कोई रे लिया, उसको एक फिक्स पॉइंट से रोटेट करा रहे हैं, 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद उसको हमने 360 पार्ट में डिवाइड किया, देन 1 पार्ट इज नोन एज 1 डिग्री। ये 1 रेडियस है। सपोज आपने ये जो लेंथ लिया वो x लेंथ लिया, लेट इट बी x, लेंथ ऑफ आर्क इज x, तो यहाँ पे जो एंगल का फॉर्मेशन होगा ना वो कितना होगा, वो आपका x रेडियन का एंगल फॉर्मेशन होगा कि 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके हायर मैथमेटिक्स का एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका ट्रिग्नोमेट्री। और इस पूरे चैप्टर को हमने अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइड किया है, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 करके, जिसमें हम आपका आज का टॉपिक लेने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में हम पूरे एंगल्स की डिटेल पढ़ेंगे। एंगल क्या होता है, कितने टाइप का एंगल होता है, एंगल को कैसे मेज़र करते हैं, मेजरमेंट के कितने मेथड्स हैं, रेडियन मेथड क्या होता है, कैसे हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सो ये वीडियो शुरू करते हैं। तो चैप्टर आपका है ट्राइगोनोमेट्री। तो सबसे पहले तो आपको ट्राइगोनोमेट्री क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। सो ट्राइगोनोमेट्री इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड विच इज ट्राइगन प्लस मेट्री। ये 2 वर्ड से बना है, ट्राइगन प्लस मेट्री। ट्राइगन मीन्स, ट्राइगन shows a triangle and metry means measurement, which means कि अगर हम लोग ट्राइंगल में एंगल का या साइड की स्टडी कर रहे हैं, उसका मेजरमेंट करें, तो ये आपका होता है ट्राइगोनोमेट्री। मीन्स स्टडी ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, स्टडी ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, ये भी आप डिफिनेशन है ट्रिग्नोमेट्री की। और यू कैन से दैट स्टडी ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड अ ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है। सो ट्राइगोनोमेट्री में जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा, सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ओके। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल में सबसे पहले जो टर्म आता है एंगल, व्हाट इज एन एंगल, एंगल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सो एंगल पहले आप लोग देखिए, व्हाट इज एन एंगल। सो एंगल इज मेड अप ऑफ 2 रेज दैट हैव सेम एंड पॉइंट। एंगल 2 रेज से मिलकर बना है, दोनों का एंड पॉइंट सेम होना चाहिए, विच मीन्स लाइक दिस। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक एंड पॉइंट है, यहाँ से एक रे आप ये देखिए और एक रे ये देखिए। सो ये आपका यहाँ पे फॉर्मेशन होगा एंगल का। सो एंगल इज मेड अप ऑफ 2 रेज दैट हैव सेम एंड पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, एंगल इज मेड अप ऑफ 2 rays that have same end point, ये आपका डिफिनेशन हुआ एंगल का। अब इसमें देखिए, इसमें जो आपको ये दिख रहा है ना, इसको आप लोग बोलते हैं इनिशियल साइड। इट इज कॉल्ड इनिशियल साइड। ये फर्स्ट आपका इनिशियल साइड है। फिर इनिशियल साइड को हमने क्या किया, इनिशियल साइड को रोटेट किया लाइक दिस। सपोज ये आपका एक रे है, ठीक है, इसको हमने सपोज किया ये आपका इनिशियल साइड है, ये आपका इनिशियल साइड है। और इसको आप क्या करेंगे ना, इसको आप रोटेट कर दीजिए। इसको मैं रोटेट करता हूँ लाइक दिस, इसको उठा के ऐसे रोटेट कर दूंगा फ्रॉम दैट फिक्स्ड पॉइंट, ये यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, तो ये आपका होगा टर्मिनल साइड। इट इज कॉल्ड टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड। और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा आपका एंगल का। ओके, इसको आप लोग बोलते हैं वर्टेक्स। इट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ एंगल। ये आपका एंगल का वर्टेक्स हो गया। नेक्स्ट, मेजर ऑफ एंगल। मेजर ऑफ एंगल,
मेजर ऑफ एंगल, एंगल का मेजर क्या होता है? सो मेजर ऑफ एंगल मीन्स सपोज ये आपके पास एंगल है, ये आपका इनिशियल साइड एंड दिस वन इज टर्मिनल साइड, देन द एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन from initial side to terminal side, सो एंगल ऑफ रोटेशन, आपने इसको कितना रोटेट किया है ना, इसको आपने कितना रोटेट किया, दिस इज कॉल्ड एन एंगल, मेजर ऑफ एंगल। जैसे आपने बोला ये 30 डिग्री है, सो 30 डिग्री आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 30 डिग्री मीन्स जो एंगल आपका है वो इनिशियल साइड से 30 डिग्री रोटेट हुआ है टर्मिनल साइड तक, सो इट इज कॉल्ड अ मेजर ऑफ एंगल। अब देखिए इसमें दो चीजें हैं। अब ये जो आपका रोटेशन हुआ है, रोटेशन, इफ द रोटेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम, यू कैन से दैट एंटी क्लॉकवाइज, रोटेशन अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो वहां पे एंगल कुछ और होगा, और अगर रोटेशन क्लॉकवाइज होगा तो एंगल कुछ और होगा। सपोज आपने एंगल को ऐसे रोटेट किया, जस्ट लाइक दिस, यहां पे मीन्स ये आपका इनिशियल साइड है, इसको आप रोटेट करके ऐसे ले गए, इसको आप रोटेट करके ऐसे, ये आपने रोटेट किया, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं आप ना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। या आप दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, अब इसको क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए, मीन्स लाइक दिस, ये रोटेशन हुआ। ओके, सो इफ द रोटेशन, if the rotation is clockwise, ये clockwise आपका है, then the angle is positive angle, इसको आप पॉजिटिव एंगल बोलेंगे, सॉरी निगेटिव एंगल बोलेंगे, एक मिनट, angle is negative angle and clockwise means negative angle, and if the rotation is anti-clockwise, then the angle is positive angle। तो यहाँ पे आपका जो एंगल होगा वो सपोज करो 30 डिग्री रोटेट हुआ है, सो इट इज कॉल्ड प्लस 30 डिग्री, और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है, विच मीन्स माइनस 30 डिग्री। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट इज एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, देखिए अगर आपने किसी सरफेस को 4 पार्ट में डिवाइड किया, विच मीन्स आप 2 एक्सिस ले लीजिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और पूरे सरफेस को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए लाइक दिस। ये आपका सरफेस है, यहाँ पे आपने लिया एक एक्सिस, इसको हमने बोला वाई एक्सिस, और यहाँ पे एक्सिस लिया ये, इसको बोला हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो सरफेस है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इट इज कॉल्ड ए क्वाड्रेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, सपोज वी हैव एन एंगल लाइक दिस, वी हैव एन एंगल, ये आपका इनिशियल साइड है, ये आपका टर्मिनल साइड है, और इसकी एंगल है 30 डिग्री। सो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन विच मीन्स आप इस एंगल को उठा करके ना यहाँ पे पेस्ट कीजिए। मैं देखिए करता हूँ कैसे, आप ध्यान से देखिएगा, है ना, मैं करके देखता हूँ। उसको क्या करेंगे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये हमने रख दिया है ना, मीन्स थोड़ा लाइन सीधा नहीं है, तो आप देख लीजिएगा। इसको थोड़ा रोटेट भी कर सकता हूँ, ये हाँ,
अब हुआ, ठीक है। तो ये देखिए अब ये क्या हो रहा है, विच मीन्स जो आपका वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स को आप क्या कीजिए, वर्टेक्स को ओरिजिन पे रखेंगे एंड इनिशियल साइड को पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर रखेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहां पे जितना एंगल रोटेशन हुआ होगा इट इज कॉल्ड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। यहां पे एंगल आपका स्टैंडर्ड पोजीशन में है। स्टैंडर्ड पोजीशन मींस जो आपका वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर होना चाहिए एंड द इनिशियल साइड इज ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यू कैन से दैट द एंगल इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आपका है को टर्मिनल एंगल्स। नेक्स्ट आपका है को टर्मिनल एंगल्स, ठीक है। सपोज देखिए इसको आप, सपोज वी हैव एन एंगल लाइक दिस, ठीक है। सो देखिए इसको मैंने यहां पे उठा के रख दिया, आपको यहां दिख रहा है ये। सो इसका आप देखिए ध्यान से, इफ वी आर टेकिंग द रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज तो आपका एंगल कितना मिला है 30 डिग्री, ओके। एंड इफ वी आर टेकिंग द रोटेशन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज भी कितना मिलेगा, यहां से स्टार्ट करेंगे इनिशियल से, यहां से चलेंगे यहां तक पहुंचेंगे, ओके। आपका एंटी क्लॉकवाइज हुआ। सो क्लॉकवाइज में आपको कितना मिल रहा है, क्लॉकवाइज में आपको मिल रहा है, क्लॉकवाइज में आपको मिल रहा है 30 डिग्री, ओके। देन 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आपने यहां से स्टार्ट किया और यहां तक पहुंचे, तो वो कितना होगा, टोटल आपका 360 रिवोल्यूशन होता है, 360 माइनस 30 विच मीन्स 330 डिग्री। तो यहाँ पे माइनस 330 डिग्री, ओके। या फिर आप इधर से कर सकते हैं, एक और ले सकते हैं, यहां से स्टार्ट करके एक एंगल रिवोल्यूशन किया हमने और यहां तक पहुंचे, ठीक है। तो अब एंगल कितना हो गया, एक पूरा आपने यहां से स्टार्ट किया, एक पूरा रिवोल्यूशन या 360 प्लस 30 मीन्स 390 डिग्री, 390 डिग्री। तो ऐसे आप बहुत सारे एंगल ले सकते हैं ना। देन टू एंगल्स, ध्यान से समझिए आप, टू एंगल्स, इसको रोटेट मैं इरेज कर देता हूं, टू एंगल्स आर said to be co-terminal angles, co-terminal angles if their initial sides and terminal sides are same. Two or more than two angles are said to be co-terminal. दो एंगल को आप को-टर्मिनल कब बोलेंगे, जब एंगल का इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड सेम हो, विच मीन्स यहाँ पे आप देखिए मैंने यहाँ पे मेजर किया तो एंगल तो आपका क्या दिख रहा है, एंगल आपका यहाँ पे, फिर से देखिए आप ध्यान से, मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ। देखिए आपका एंगल ये है, ये एंगल आपका है, ये एंगल है, ये इसका आपका इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड है। सो इनिशियल साइड से मैंने क्या किया, रोटेशन आपका लिया क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, विच मीन्स 30 डिग्री। सो आपका एंगल मिला 30 डिग्री। मैंने क्या किया, इनिशियल साइड से रोटेशन लिया एंटी क्लॉकवाइज, सो आपको मिला एंगल कितना, माइनस 330 डिग्री। तो ये एंगल हो गया। मैंने इनिशियल से ही लिया बट 1 रिवोल्यूशन के बाद लिया, यहां से स्टार्ट किया, एक पूरा चक्कर लिया, फिर यहां पहुंचा, टर्मिनल पर पहुंचा, देन एंगल कितना हो गया 360 प्लस 30 विच मीन्स 390 डिग्री। सो प्लस 390, देन ऑल दीज एंगल्स आर सेड टू बी को-टर्मिनल एंगल्स, ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज system of measurement of angles. System of measurement of angle, measurement of angles। अभी एंगल्स तो मैंने जैसे आपको ये दे दिया ना
कि ये एंगल आपका कितना है, ये एंगल आपका 30 डिग्री है। सो आपको आपने किस सिस्टम में बोला कि ये 30 डिग्री है, कैसे आपको पता है कि ये 30 डिग्री ही आ रहा है? तो आप एंगल को कैसे मेज़र करेंगे, कितने सिस्टम मेज़र करने के हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। देन देयर आर 3 systems for measurement of angles. Number one is sexagesimal system, or it can also known as English system. Second one is centesimal system, और it is also known as French system. इसको हम लोग French system भी बोलते हैं, French system. Okay. Third one is circular system. So one by one हम लोग एक एक का डिस्कशन करेंगे. So number one is sexagesimal system, है ना? Sexagesimal system. Number one is sexagesimal system, or it is also known as English system. ओके, अब देखिए आप लोग ध्यान से समझिए. सपोज वी हैव टेकन ए पॉइंट एंड ए रे. हमने एक पॉइंट लिया और एक रे लिया. रे को आपने पूरा एक बार रोटेट किया, मीन्स इनिशियल साइड्स एंड टर्मिनल साइड्स सेम हो. मीन्स यहाँ से रोटेट किया, ऐसे रोटेट करके वापस यहाँ पहुँच गए, लाइक दिस. यहाँ से स्टार्ट करके वापस यहीं पहुँच गए, ठीक है. सो ये पूरा रिवोल्यूशन आपका कितना होता है, आपको पता है ये पूरा टोटल रिवोल्यूशन होता है 360 डिग्री, अगर आप जानते हैं, ठीक है. अगर आपको 360 डिग्री नहीं पता है, सो आपने टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ा है, तो टाइप्स ऑफ एंगल में आपको पता है कि इसको मैंने अगर 4 पार्ट में डिवाइड किया लाइक दिस, देन दिस इज नोन एज 90 डिग्री और राइट एंगल. दैट 90 डिग्री अगर आपको नहीं पता है तो उसको आप बोलते हैं राइट एंगल. ओके, तो यहाँ से समझिए कि आपने एक रे लिया, रे को पूरा एक बार रिवॉल्व कर दिया. सो रिवॉल्व करने में जो यहाँ पे मेजर हुआ है, यहाँ पे जो रोटेशन हुआ है, पूरे रोटेशन को आप क्या कीजिए ना, पूरे रोटेशन को 360 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए. मीन्स ऐसे कह सकते हैं, दी 1/360th part of the one revolution of a ray. The 1/360th पार्ट, पूरा जो आपका किसी एक रे का 1 रिवोल्यूशन हुआ फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट बोल सकते हैं, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, किसी फिक्स्ड पॉइंट से आपका एक रिवोल्यूशन हुआ. सो टोटल जो रोटेशन आ रहा है, टोटल रोटेशन को आप क्या कीजिए, 360 पार्ट में डिवाइड कीजिए. मीन्स 1/360th पार्ट ऑफ 1 रिवोल्यूशन ऑफ ए रे फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट is known as 1 degree. उसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री. और एक और डेफिनेशन है, और ऑल्सो यू कैन से दैट if the right angle is divided into 90 parts, सॉरी डिग्री नहीं लगाना है, डिवाइडेड इनटू 90 पार्ट्स. राइट एंगल को आप 90 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए. राइट एंगल ये आपका है, ये आपका है, इसको 90 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए. देन 1 पार्ट is known as 1 degree.
1 डिग्री, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 डिग्री, 1 डिग्री। तो ये डिफिनेशन आपका है 1 डिग्री का, और इट इज नोन एज सेक्साडेसिमल सिस्टम। ओके, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें और भी चीजें हैं। सो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू, 1 डिग्री को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। सो 1 डिग्री को, इफ 1 डिग्री डिवाइडेड इनटू 60 पार्ट, 1 डिग्री को आप 60 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और छोटे पार्ट में, देन इसको इट इज नोन एज, इसको डैश लिखते हैं मिनट, इसको बोलते हैं मिनट, ठीक है। एंड 1 मिनट को अगर और 60 पार्ट में डिवाइड कर लें, देन इट इज नोन एज सेकेंड्स, सेकेंड, 60 सेकेंड्स। ओके, सो ये आपका पूरा होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम, विच मीन्स आपने कोई रे लिया, उसको एक फिक्स्ड पॉइंट से रोटेट करा रहे हैं, 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद उसको हमने 360 पार्ट में डिवाइड किया, देन 1 पार्ट इज नोन एज 1 डिग्री। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज, सेकेंड वन इज centesimal system, centesimal system, or it is also known as French system, French system, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, if the right angle, if the right angle is divided into 100 parts, सेक्साडेसिमल में क्या किया, 90 राइट एंगल को 90 पार्ट्स में डिवाइड किया था, यहां पे क्या करेंगे, राइट एंगल को आप 100 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए into 100 parts, then 1 part is known as 1 grade, हम बोलते हैं 1 ग्रेड, और ऐसे लिखते हैं 1 raised to g, इसको बोलते हैं 1 ग्रेड, ठीक है। सो यू कैन से दैट 90 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, 90 डिग्री इज इक्वल्स टू, और 90 डिग्री ना लिख करके आपको कैसे लिख सकते हैं, राइट एंगल इज इक्वल्स टू, राइट एंगल इज इक्वल्स टू 100 ग्रेड, 100 ग्रेड्स, और 100 रेज टू जी, 100 ग्रेड्स। फिर देखिए, फिर ग्रेड भी डिवाइड होता है, ग्रेड को आप डिवाइड करेंगे किसमें, ग्रेड को आप डिवाइड करेंगे मिनट में, 100 मिनट, एंड 100 मिनट को डिवाइड करेंगे सेकेंड्स में, 100 सेकेंड्स, विच मीन्स 1 ग्रेड इज इक्वल्स टू 100 मिनट। ये आपका मिनट फ्रेंच सिस्टम का है और सेंटेसिमल सिस्टम का है, ये आपका मिनट उसका नहीं है, सेक्साडेसिमल का नहीं है, ठीक है। एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू, डैश रहेगा यहाँ पे, 100 मिनट्स, एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1 मिनट, और 1 डैश इज इक्वल्स टू 100 सेकेंड्स, डबल डैश 100 सेकेंड्स। तो ये आपका होता है सेंटेसिमल सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम। एंड थर्ड वन इज, तो थर्ड आपका है सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। अब देखिए सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है ना, कि आपको एक सर्कल लेना पड़ेगा। देखिए मैं यहां बनाता हूं, ये मैंने सर्कल लिया, सर्कल में आप जो एंगल का फॉर्मेशन करेंगे वो उसका वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन होना चाहिए, वर्टेक्स ऑलवेज बी ओरिजिन, एंड इनिशियल साइड आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, मीन्स ये आपका है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, आपका इनिशियल साइड है। तो इस एंगल को आप क्या करेंगे, रोटेट करेंगे आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए इसकी डिफिनेशन क्या होती है,
the angle formed by an arc of unit length in a unit in a circle of unit radius is called 1 radian. मैंने एक सर्कल लिया, सर्कल में ये जो लेंथ है, इस लेंथ को सपोज किया ये 1 लेंथ है, मीन्स यूनिट लेंथ है, जो रेडियस आपका 1 है, और सेम जितना रेडियस का लेंथ है उतने लेंथ का मैंने एक आर्क लिया। मैं यहाँ पे दूसरे पेन से करता हूँ, है ना, ये यूनिट लेंथ का है, 1 लेंथ का है, और सेम लेंथ का मैंने एक यहाँ पे आर्क ले लिया। तो ये आर्क जो है ना, सेंटर पे जितना एंगल का फॉर्मेशन करेगा, ये जो एंगल का फॉर्मेशन होगा सेंटर पे, उसको आप बोलोगे 1 रेडियन। इट इज कॉल्ड 1 रेडियन, 1⁻⁶। ठीक है, तो ये आप डिफिनेशन है 1 रेडियन की। द एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ इन अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस इज कॉल्ड 1 रेडियन। ये डिफिनेशन मीन्स अगर आपने एक सर्कल लिया है ऐसा, मैं यहाँ पे दूसरा बनाता हूँ, एक सर्कल आपने यहाँ पे लिया है और इसका रेडियस सपोज कि यूनिट ही है, रेडियस आपका यूनिट है ना, ये 1 रेडियस है। सपोज आपने ये जो लेंथ लिया वो x लेंथ लिया, लेट इट बी x, द लेंथ ऑफ आर्क इज x। तो यहाँ पे जो एंगल का फॉर्मेशन होगा ना, वो कितना होगा, वो आपका x रेडियन का एंगल फॉर्मेशन होगा। ठीक है, x रेडियन का एंगल का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका होता है सर्कुलर सिस्टम, विच मीन्स अगर आप पूरे एक रिवोल्यूशन का यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट करके चले आ रहे पूरा 1 रिवॉल्व आपने किया, एक बार सर्कल को पूरा रिवॉल्व किया, तो टोटल लेंथ कितनी कवर करेगा, टोटल लेंथ कवर करेगा ये पूरा सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल का सर्कमफरेंस कवर करेगा। लेट द सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल इज r। अगर रेडियस r है तो कितना लेंथ कवर करेगा, 2 पाई r। सो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, वो आपका 2 पाई r रेडियन होगा, विच मीन्स यहाँ पे कह सकते हैं 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 2 पाई r रेडियन। इतना एंगल का फॉर्मेशन होगा। इफ द रेडियस इज 1, रेडियस इज यूनिट, देन योर आंसर इज ओनली 2 पाई रेडियन। तो आंसर जो होगा, जो एंगल होगा वो कितना होगा, ओनली 2 पाई रेडियन होगा। तो ये आपका सिस्टम होता है सर्कुलर सिस्टम। तो ये 3 सिस्टम्स हैं जिसमें हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं। एंगल को आप सेक्साडेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम में मेजर कर सकते हैं डिग्री में। एंगल को आप सेंटेसिमल सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम में मेजर कर सकते हैं, जो कि ग्रेड में आएगा, या फिर एंगल को आप रेडियन में मेजर कर सकते हैं, जो कि होता है सर्कुलर सिस्टम। तो ये 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम है जिसमें हम एंगल को मेजर करते हैं। नेक्स्ट आपका है, अब देखिए नेक्स्ट आपका एक थ्योरम है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ वीडियो चल रहा है कि नहीं। ओके, थ्योरम है द angle subtended by an arc to the center of circle is given by theta is equals to L by R, which means angle
which is always in radian, angle is equals to arc divided by radius. This is the theorem. Theorem का हम स्टेटमेंट सिर्फ देखेंगे, इसका प्रूफ नहीं देखेंगे, है ना, क्योंकि इस फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. इसका कोई प्रूफ में क्या है, स्टेटमेंट ही है, तो उसमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है ना. फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए कि थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर, और अगर ये फॉर्मूला आप कभी भी यूज़ करते हैं देन आपको ये ध्यान रखना है द एंगल इज ऑलवेज बी इन रेडियन. एंगल हमेशा रेडियन होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, तो ये आपका थियरम है. नेक्स्ट आपका है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन. डिग्री एंड रेडियन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन. सो देखिए, डिग्री मैंने क्या बताया था आपको, डिग्री मैंने बोला था कि आपका कोई भी आर्क है, कोई आर्क है, सॉरी आर्क बोल रहा हूं, रे है. रे आपका अगर 1 रिवोल्यूशन करता है, सो 1 रिवोल्यूशन का 1 बाय 360 पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री, विच मीन्स पूरा अगर आप रिवोल्यूशन करेंगे तो उसको आप बोलेंगे 360 डिग्री, विच मीन्स इन डिग्री मेजरमेंट 1 revolution is equals to 360 degree. And in radian measurement में मैंने क्या बोला कि पूरा वो जितना लेंथ कवर करेगा, बिकॉज इसके लिए आपको यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना. तो वो कितना लेंथ कवर करता है, पूरा यूनिट रेडियस है तो कितना लेंथ कवर करेगा, 2 पाई, विच मीन्स 1 revolution is equals to 2 pi radian. और 1 revolution दोनों में हो रहा है, which implies that इसका मतलब क्या होगा कि 360 degree is equals to 2 pi radian. 360 किसके इक्वल होता है, 360 degree is equals to 2 pi radian. और you can also say that, to say cancel out करें, then 180 degree is equals to pi radian. और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 degree is equals to pi divided by 180, इतना होगा रेडियन. 1 degree is equals to pi by 180 radian. And 1 radian is equals to 180 divided by pi degree. So ये आपके दो फॉर्मूले बने, है ना. इफ यू हैव टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड इफ यू हैव टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे. मैं दोनों में एक दो एग्जांपल करके आपको दिखाता हूँ. ठीक है, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे मैंने लिया 45 डिग्री इंटू रेडियन. रेडियन को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, रेज टू सी हो जाएगा. इसको कन्वर्ट करना है 45 डिग्री को रेडियन में, तो क्या करेंगे आप, सिंस 1 डिग्री इज इक्वल्स टू, एज यू नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन. और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हाँ यहाँ पे सी, सॉरी सी 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन, विच मीन्स 45 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई बाई, इसको दोनों साइड 45 मल्टीप्लाई कर दिया, 45 मल्टीप्लाई बाई पाई बाय 180. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन इसको आप करेंगे तो ये हो जाएगा 4 आ जाएगा, देन पाई बाई 4 रेडियन, विच मीन्स 45 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 रेडियन, है ना. सेम ऐसे ही आप इधर भी कर सकते हैं, इधर रेडियन इनटू डिग्री. तो रेडियन में सपोज किया मैंने लिया कन्वर्ट पाई बाय 6 रेडियन
इंटू डिग्री, है ना, पाई बाय 6 रेडियन इंटू डिग्री। तो आप क्या करेंगे, सिंस यू नो दैट 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री, है ना, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू इतना होता है। देन पाई बाय 6 रेडियन मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई पाई बाय 6 ऑन बोथ साइड, which means pi by 6 radian is equals to pi by 6 into 180 multiplied divided by pi. So pi to pi cancel out. इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 से करते हैं, 2 3 are 6, 2 9 are 18 means 90 divided by 3 and 90 divided by 3 is equals to 30 degree, which means pi by 6 radian is equals to 30 degree और 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 4 रेडियन। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।